अगर आप लोग भी यूएस में अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन कॉमन मिस्टेक से बच सकें जिससे आप लोगों को लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ये वीडियो आप लोगों के लिए और इस वीडियो को आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक के जरूर देख लेना है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए अगर आप लोग यूएस में अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करवाना चाहते हैं। तो क्योंकि डेली बेसिस पर हमारे पास इस तरह की क्वेरीज आती हैं, हमारे पास क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कि हमें इस मसले का सामना करना पड़ रहा है या हमें इस पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा है या हमें इस लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे व्यूअर्स को, खास तौर पर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को, ये वीडियो बना के बताई जाए जिसमें उनको समझाया जाए कि आप लोगों को इन मिस्टेक्स का सामना करना पड़ सकता है जिनसे आप लोगों को बचना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप लोग भी अपनी एलएलसी बनाना चाहते हैं और इन मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर लाइव होते रहती हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह के स्कैम्स हैं या किस तरह की मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली डेली बेसिस पर लोग करते हैं और फिर वो लॉस का सामना करते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं और बात करते हैं इनके हवाले से डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ोर उस्मानी और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया है कि द मोस्ट कॉमन mistakes to avoid when setting up an US LLC and how the service provider can scam you। आप लोगों को इन चीजों से बचना और इन चीजों के बारे में लर्न करना है। तो स्क्रीन पे चले और देखते हैं ये किस तरह से होने वाला है। द मिस्टेक नंबर 1 इज डोंट यूज रजिस्टर्ड एजेंट और योर रेजिडेंशियल एड्रेस एज अ मेलिंग और प्रिंसिपल बिजनेस एड्रेस। अक्सर लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, या तो आप लोग अपनी एलएलसी खुद बना रहे होंगे या तो किसी सर्विस प्रोवाइडर से बना रहे होंगे। तो यूजुअली लोग अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए क्या करते हैं, गूगल पे जाके लिखते हैं और वहाँ पर कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जिनका मैं नाम अपनी वीडियो में नहीं लूंगा, बट वो ब्रांड्स लोगों को यूजुअली किस तरह से बातों में उलझाते हैं और उनसे महंगी सर्विस लेने पर मजबूर करते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली ये भी आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को रजिस्टर्ड एजेंट या अपना रेजिडेंशियल एड्रेस को यूज नहीं करना चाहिए मेलिंग एड्रेस में या प्रिंसिपल बिजनेस एड्रेस में। अक्सर हमारे पास जो क्लाइंट रिसीव होते हैं और वो अपनी टैक्स फाइलिंग करवाना चाहते हैं या किसी भी किस्म की न्यू सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स में ये इशू होता है। इस इशू से आप लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बड़ी वजह यह है कि मेलिंग एड्रेस और प्रिंसिपल बिजनेस एड्रेस आपका यूएस का होना चाहिए अगर आप लोग यूएस में बिजनेस कर रहे हैं तो, ताकि आप लोगों के सारे जो मामलात हैं अपने बिजनेस के हिसाब से अर्ली हल हो सके और आपकी कंपनी का जो पर्पस है यूएस में एलएलसी बनाना उसकी वर्थ भी हो सके। आपने रेजिडेंशियल एड्रेस या रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस लगा लिया, उसकी कोई वर्थ नहीं होती है। रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस और या रजिस्टर्ड एजेंट इज बेसिकली कि वो आपके कंपनी के मामलात हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैं, वो रिसीव करके आपको प्रोवाइड करेगा, नोटिस वगैरह के हवाले से आप लोगों को गाइड करता है। आप लोगों को हरगिज ये रजिस्टर्ड एजेंट या आपका रेजिडेंशियल एड्रेस को मेलिंग एड्रेस या प्रिंसिपल एड्रेस पर नहीं यूज करना चाहिए। अब ये अक्सर ब्रांड भी क्या करते हैं, तो बड़े ब्रांड्स हैं, जब आप उनसे सर्विस लेना चाहते हैं, मैं चाहता तो आप लोगों को स्क्रीन पे सब कुछ दिखा सकता था बट मैं फिलहाल नहीं दिखा रहा है क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप लोगों को दिखाकर समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा मसला स्ट्राइक कर सकती है। बेहतर ये है कि आप लोगों को वर्बली बताया जाए। तो देखें यहाँ पर जब आप लोग उनके पैकेजेस में जाएंगे वहाँ पर लिखा होगा रजिस्टर्ड एजेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एलएलसी फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ईआईएन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर लिखा होता है $0 में प्लस स्टेट फी। यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं कि उनसे सर्विस ले डालते हैं। यही आप लोगों की सबसे बड़ा मिस्टेक होती है और इस मिस्टेक से आप लोग क्या क्या सामना करेंगे मसले, वो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर ये कर लिया है तो यहाँ पर आप लोग उनके ट्रैप में आ गए, आगे रिन्यूअल्स में तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान का सामना पड़ सकता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया वो लोग क्या करेंगे, आपके रजिस्टर्ड एजेंट या आपके रेजिडेंशियल एड्रेस को ही एज अ मेलिंग और प्रिंसिपल बिजनेस एड्रेस यूज़ कर लेंगे। ये बहुत इशू क्रिएट करने वाली बात है जिससे आपको बचना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं कि मिस्टेक नंबर 2 क्या है। मिस्टेक नंबर 2 इज यू मस्ट नो द टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट द एलएलसी फॉर्मेशन प्रोसेस। आप लोगों को इस चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए कि एलएलसी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन में खत्म होगा। अक्सर क्या होता है, जब आप लोग इन बड़े ब्रांड से सर्विसेज लेते हैं और इनसे सर्विस लेने के बाद आप लोग चेकआउट करते हैं तो वहाँ पर इनके पैकेज में कहीं नहीं लिखा होता टाइम ड्यूरेशन कितनी है। ज़्यादातर हर बड़े ब्रांड की या हर सर्विस प्रोवाइडर की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं या आप लोगों को बातों में उलझाते हैं। उनके पास कहीं नहीं लिखा होता कि आप लोगों के पास कितने टाइम में सब चीज़ें मिल जाएंगी। अक्सर लोग एलएलसी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डाल देते हैं और फिर वो हमसे आगे कहते हैं यार कि ये हमने इनसे बनवाने को प्रोसेस में डाला हुआ है, हमारी एलएलसी आ गई है, मेरी ये नहीं आया, एलएलसी आ गई है तो ये एड्रेस का मसला आ गया है और वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, इस तरह के इश्यूज होते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि वहाँ पर एक ऑप्शन वो लोग डाल देते हैं, अगर आप लोग एक्सपेडाइट सर्विस लेना चाहते हैं हमारी तो $100 दें, हमें $200 दें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप लोग के इनके ट्रेप में इसी वजह से आए थे कि $0 और प्लस स्टेट फीस में आप लोगों को एलएलसी बन के मिल रही है। इससे ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता होता कि आप लोगों ने यूनिक एड्रेस वगैरह यहाँ पर इंक्लूड
एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया है, जिससे आपको नुकसान का फेस करना पड़ता है। आप लोग याद रखें कि जो एक्सपेडाइट सर्विस होती है वो इतनी महंगी होती है कि यूजुअली जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे आप लोग ये सर्विस लेकर इजीली अपनी कंपनी फॉर्मेशन नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन में हासिल कर सकते हैं। मैं एक टाइम ड्यूरेशन की आपको बात बताऊँ, यूजुअली जो एलएलसी फॉर्मेशन होती है मोस्टली स्टेट में 1 वीक में आ जाती है एलएलसी फॉर्मेशन होकर। अगर मतलब जैसे कि आपकी एलएलसी आज अप्लाई तो 7 डेज में आपकी एलएलसी रिसीव हो जाएगी मोस्टली। स्टेट ऐसी है जिसमें 3 वीक्स का 4 वीक्स का जो है ना वो वेट करना पड़ता है एलएलसी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट को रिसीव करने के लिए, अगर स्टैंडर्ड सर्विस को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है सारी बात कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है कि एलएलसी फॉर्मेशन होगा, इसके बाद आप एड्रेस वगैरह लेना होता है, आपका नंबर वगैरह लेना होता है, और आपका ईआईएन जो होता है खास तौर पर ईआईएन अराउंड जो है ना वो 10 to 12 15 डेज में आपको रिसीव होता है ऑफिशियली। तो अगर ये सारी सर्विस को एक दिन में दे रहा है तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो आप लोग को चेक करना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स है और कहाँ आप लोग स्कैम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 3 इज समटाइम्स नॉन यूएस सर्विस प्रोवाइडर ऑफर यू एक्सप्रेस ईआईएन बट इट्स अ बिग अलार्म। इन्हीं की बात क्या है कि अक्सर आप लोग देखते होंगे जो यूएस में मौजूद नहीं है, देखिए यूएस में जो मौजूद है वो लोग एक्सप्रेस सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो एसएसएन होल्डर है, उनके पास ये एक्सेस है कि वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें, बट उन लोगों को भी ये नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। और जो खासतौर पर नॉन यूएस रेजिडेंट है जिनके पास एसएसएन वगैरह नहीं है, तो वो लोग आप लोग का एक्सप्रेस ईआईएन कैसे ले लेते हैं। हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वीडियो लाइव है दोनों के। अगर आप लोग ईआईएन हासिल करना चाहते हैं तो 2 वेज हैं, या तो पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर अप्लाई करें, इसके लिए आपको आईटीआईएन या एसएसएन की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप लोग अपना ईआईएन नंबर हासिल करना चाहते हैं एज ए नॉन यूएस रेजिडेंट और आपके पास आईटीआईएन या एसएसएन नहीं है, तो आपको SS4 फॉर्म को मेल करना पड़ता है आईआरएस डिपार्टमेंट को, और विद इन 15 डेज आपको मैक्सिमम रिसीव हो सकता है। बात ये होती है कि एक्सप्रेस ईआईएन जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आईआरएस के पोर्टल से, और वहाँ पर कोई भी एसएसएन वो उठा के डाल देते हैं, किसी का भी एसएसएन हो सकता है, और उससे क्या होता है वो प्रोसेस हो जाता है। बट यहाँ पर आपको हमेशा ही मसला मिलेगा कि आप लोग उस एसएसएन की बिहाफ पर आपका ईआईएन आया हुआ है और नेक्स्ट ईयर जब कंप्लीट होता है कोई फाइलिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को नुकसान का फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप लोग को इनिशियल लेवल पर पता नहीं लगती हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कि यार आप लोगों को सर्विस बहुत जल्दी मिल गई, और ये जो ऑथेंटिक एजेंसी थी बेचारी है तो 15-20 दिन कह रही थी, 25 दिन कह रही थी। इससे अच्छा तो यही है कि इन्होंने सारा काम हमें 15 दिन 5-10 दिन में करके दे भी दिया। तो ये सब बिग अलार्म। आप लोग को ऑफिशियल टाइमिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कितना है, 25 बिजनेस डेज लग जाते हैं एक नॉर्मल, अगर आप लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइडर बना के दे रहा है ऑफिशियली स्टैंडर्ड बेस पे। एक्सप्रेस ईआईएन अगर नॉन वे सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है तो उससे आप लोगों को लाजमी पूछना है कि आप लोग ये कैसे बना के देंगे, क्योंकि एक्सप्रेस का मतलब यही है कि वो एसएसएन यूज़ करके ऑनलाइन अप्लाई करके 1 डे में आप लोगों को ईआईएन सर्विस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। मिस्टेक नंबर 4 की बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 4 इज सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफर्स यू अ बैंक अकाउंट इन पैकेज बट एज यू डोंट हैव एसएसएन यू विल बी किक्ड आउट। यहाँ पर क्या होता है, अक्सर जो बड़े ब्रांड्स हैं जो अपनी वेबसाइट पे लिखा होता है बिजनेस बैंक अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोग एलएलसी बनाने के बाद बिजनेस अकाउंट भी फ्री में बना सकते हैं, सारी गाइड दी जाएगी और सारी चीज़ें हम बना के देंगे। तो यहाँ पर ये इशू होता है कि जब वो एलएलसी बन जाती है और इन सब की बारी आती है तो आप लोगों को क्या होता है कि वो बोलते हैं एसएसएन या आईटीआईएन प्रोवाइड करें। वो आप बोलते हो कि भाई हमारे पास तो है ही नहीं, तो बोलते हैं कि इसके लिए बैंक अकाउंट की सर्विस लेने के लिए आपके पास एसएसएन वगैरह होना चाहिए, क्योंकि नॉन यूएस के लिए फिनटेक बैंक अकाउंट्स होते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर आपको फिनटेक बैंक अकाउंट भी बना के दे दें, तो उसमें भी उनकी स्पेशलिटी इतनी होती नहीं होती, और काफ़ी ज़्यादा इस मामले में डिले होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं जो सर्विस ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस लगता है। और एलएलसी फॉर्मेशन वाकई में काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, तो घबराते हैं कि यार एलएलसी फॉर्मेशन बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत बारी करनी पड़ती है, फिर जाके बिजनेस रजिस्टर्ड होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, और स्टैंडर्ड ऑफिशियल वे को यूज़ करते हुए आपकी एलएलसी फॉर्मेशन या आईएन वगैरह लिए जाए तो 20 to 25 बिजनेस डेज में स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोगों को ये मिल सकता है। बड़ा आसान से स्टेप है, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग अपना सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग हमेशा ऐसी एजेंसीज को चूज़ करें जो स्टैंडर्ड हो और ऑथेंटिक हो। यहाँ पर खासतौर पर इंपॉर्टेंट बात यही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई, मिस्टेक नंबर 5 इज हाई रजिस्टर्ड एजेंट रिन्यूअल। सर क्या होता है, अब आप लोगों ने उनसे सर्विस ले ली, उन्होंने लिखा हुआ था भाई रजिस्टर्ड एजेंट फ्री देंगे, सही है क्योंकि आपने उनका पैकेज लिया था। अब जब रजिस्टर्ड एजेंट जब रिन्यू होता है ना तो वहाँ पर आपको मेंशन करते हैं कि भाई $200 का रिन्यूअल है, $150 का रिन्यूअल है, $120 का रिन्यूअल है रजिस्टर्ड एजेंट का। तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, तो जाहिर है फिर आप लोगों को बाद में पता लगता है कि यार इतनी ज़्यादा अमाउंट हम क्यों पे करें। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आपको बचना पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है नॉट गिविंग डैशबोर्ड एक्सेस। मेन पॉइंट क्या है कि भाई जब आप लोग अपनी एलएलसी वगैरह बनवाते हैं तो ये लोग आपको अपना डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं, या तो रजिस्टर्ड एजेंट का डैशबोर्ड प्रोवाइड करना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि जब आपका साल खत्म होता है और रिन्यूअल्स की बारी आती है तो वहाँ पर आपके एड्रेस पर, जो बेसिकली आपका ऑफिशियल एड्रेस होगा, उस पर नोटिस आते हैं कि आप लोग फाइलिंग कर लें। आपकी पेनल्टीज़ के हवाले से कि भाई यार आपने फाइलिंग नहीं की तो आपकी पेनल्टी लग जाएगी, या आपके कोई मेल आता है तो वो बोलते हैं भाई आपको रिन्यूअल तो करनी पड़ेगी। रिन्यूअल भाई हम खुद कर लें
तो हमें दिखा दो, आप हमारा पोर्टल बता दो कौन सा रजिस्टर्ड एजेंट का। तो बोलते हैं आपको जो हमने प्रोवाइड किया वही है या तो वो नहीं देते। ठीक है, अक्सर एजेंसी की अपनी जो है ना एक पोर्टल बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारा जो वेबिक सोल्यूशन है, हमारा भी एक पोर्टल डेवलप हो रहा है, जिस पोर्टल के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड किया करेंगे और उनसे लिया भी करेंगे। पोर्टल सिस्टम इसलिए होता है ताकि ऑनलाइन सारी चीज़ों का एक्सेस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो लोग आपको रजिस्टर्ड एजेंट वगैरह के पोर्टल नहीं देते, या तो देते नहीं है और मना भी कर देते हैं कि हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, या तो ऐसा करते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट के पोर्टल में बताते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें रिसीव हुई है, आपको हमें ही रिन्यूअल देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और यहाँ पर काफ़ी मसले पेश आते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आपके पास ऑथेंटिक एजेंसी का या तो पोर्टल हो या तो रजिस्टर्ड एजेंट का डायरेक्टली पोर्टल आपके पास हो। मिस्टेक नंबर 7 इज़ द लास्ट एंड इट इज़ ऑलवेज ट्राई टू नॉट गो विद द ऑटो रिन्यूअल। हमेशा कोशिश करेंगे जब आप किसी से भी सर्विस लें, भले से एलएलसी फॉर्मेशन के लिए हो, रजिस्टर्ड एजेंट के लिए हो, किसी भी चीज़ की सर्विस ली हो, तो वहाँ पर ऑटो रिन्यूअल का सेटअप होता है। तो आप लोगों को इस चीज़ से बचना पड़ेगा कि भाई ऑटो रिन्यूअल कहीं नहीं आ जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि साल गुजर जाता है, आपने तो एलएलसी फॉर्मेशन करवा ली और अपना कार्ड लगा दिया, साल गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली इतनी सारी अमाउंट कट जाती है जितनी उनको काटनी होती है। तो फिर आप शॉक हो जाते हो कि यार एलएलसी तो मैंने बनवाई जब इतने सस्ते में थी, तो रिन्यूअल इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। फिर जब आप इनवॉइस जाके देखते हो, फिर उनसे क्लेम करते हो, तो उसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि उनको ऑफिशियली सर्विस चार्जेस होता है और आप लोग इस लूप में भी फंस जाते हैं। तो ऑटो रिन्यूअल से भी आप लोगों को बचना पड़ेगा। ये सारे मिस्टेक्स थी जो आप लोगों को जिनसे बचना चाहिए, और इसके वाले से मज़ीद डिटेल भी बात हो सकती है, मगर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो अगर आप लोग इससे कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं। क्यूरीज का हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों की क्यूरीज का आंसर करें, और अगर कोई टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उन टॉपिक को भी मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, हम उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह सून। इसके अलावा लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर माइंड इज, भाई हम सर्विस कहाँ से लें? टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। देखिए, ये जो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इस सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्कैम देखने को मिल रहा है। एक और वीडियो हमारी इन प्रोसेस है जिसमें आपको बताएंगे कि स्कैम्स किस तरह से हो रहे हैं। ये तो स्कैम बताइए, मजीद किस तरह से स्कैम हो रहे हैं और किस तरह से उनको फेक चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो उनसे आप लोग किस तरह से बच सकते हैं, इसके वाले से बताया जाएगा। तो फिलहाल इस नफ्सा नफसी के दौर में आप लोगों को अगर अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करवानी है तो ऑथेंटिक सर्विस में हम अपनी गारंटी भी देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग सिर्फ हमसे ही करवाएं, आप किसी और सर्विस प्रोवाइडर से भी करवाएं। तो आप लोग उनके बारे में ज़रूर रिसर्च करें, उनके रिव्यूज़ वगैरह लें, किसी से कंसल्ट करें, कोई मतलब जानने वाला हो जो ये पहले काम करता हो, उससे रिव्यू लो भाई आपने इससे लिया है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारे जिससे भी आप लोग सर्विस ले रहे हो उसके रिव्यूज़ में जाके देखें क्या सारी कहानियाँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग फेक रिव्यूज़ भी डाल देते हैं और फिर रिव्यूज़ को हाइड भी किया होता है। लोग यूजुअली बस सर्विस ले लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखिए और उनके बारे में पढ़ा ही नहीं कि भाई वो कितना नेगेटिव चल रहा है उनका रिव्यू। हम लोग उनके बारे में पहले रिसर्च करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को सर्विस लेनी चाहिए। यहाँ पर हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं आपको कि आप लोग हमसे सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी ऑथेंटिक एजेंसीज हैं जिनसे आप लोग सर्विस ले सकते हैं, बट ख्याल रखें कि इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग ये सर्विस लें, या हमेशा जब सर्विस ले रहे हैं तो उनसे कंसल्ट कर लें इस चीज़ के हवाले से। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए और जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे लाइव होती रहती है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लें और फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन ग्रुप में हमारी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से हेल्थी डिस्कशन रहती है, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके साथ साथ हमारी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। तो फिलहाल के लिए जितना इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।